स्टूडेंट्स, वेलकम टू JCERT DG स्कूल। और आज हम पढ़ेंगे एक नई पोएम या कविता जिसका नाम है वाव वेजिटेबल्स। बच्चों, वाव का मतलब वाह। यदि कोई चीज आपको बहुत अच्छी लगे तो आप कहते हो ना, वाह ये कितना सुंदर है। तो वाव मतलब वाह और वेजिटेबल्स मतलब सब्जियां। तो इस पोएम में हम पढ़ेंगे कुछ वेजिटेबल्स के नाम और यह जानेंगे कि हमें वेजिटेबल्स क्यों खाना चाहिए। आप पहले मुझे एक बात बताएं, डू यू लाइक वेजिटेबल्स? क्या आप सबको वेजिटेबल्स खाना अच्छा लगता है? यस, वेरी गुड। नो, तो फिर मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस पोएम को आज सुना ना तो फिर आप वेजिटेबल्स खाने लगोगे। तो चलिए हम सबसे पहले पोएम को एक्शन के साथ कहते हैं और फिर हम इसे समझते हैं। Tomatoes make my cheeks red, carrots make me jump ahead, potatoes make me very strong, peas make me dance along, onions do make me cry, cabbages are easy to fry. I eat my vegetables every day and live always happy and gay. तो ये है पोएम वाव वेजिटेबल्स। कौन कौन से वेजिटेबल्स आप चित्र में देख पा रहे हो, जरा मुझे बताओ। सबसे पहले क्या है? टमाटर, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं टमेटो, और एक से ज्यादा हो तो कहते हैं टमेटोज। उसके नीचे है पटेटो यानी आलू। फिर क्या है? अनियन, अनियन यानी प्याज। अब दूसरे कोने में देखो, सबसे ऊपर क्या है? कैरेट, कैरेट गाजर, बिल्कुल सही। और उसके नीचे है मटर, मटर को हम कहते हैं पीस। और पीस के नीचे है कैबेज, कैबेज मतलब बंद गोभी। तो चलिए हम इस पोएम को एक एक लाइन करके समझते हैं। टमेटोज मेक माई चीक्स रेड। तो ये देखो बच्चे को, ये क्या दिखा रही है? अपनी चीक्स, चीक्स यानी गाल। वो कह रही है टमेटोज या टमाटर मेरे गाल को ना, चीक्स को रेड यानी लाल कर देते हैं, क्योंकि टमेटोज खाने से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो आपके चीक्स भी कैसे रहेंगे? रेड, रेड यानी लाल। सो टमेटोज मेक माई चीक्स रेड। इसके बाद कौन सी सब्जी थी? कैरेट्स, बिल्कुल सही, कैरेट्स। यहाँ पे दो गाजर है ना, इसीलिए हम कह रहे हैं कैरेट्स। कैरेट्स मेक मी, ये बच्चे क्या कर रहे हैं? उछल रहे हैं यानी कि जंप। कैरेट्स मेक मी जंप अहेड। गाजर खा के हमें ताकत आती है और हम उछल कूद कर सकते हैं। कैरेट्स मेक मी जंप अहेड। अब कौन सा वेजिटेबल है? पोटैटोज यानी आलू। पोटैटोज मेक मी वेरी स्ट्रॉन्ग। पोटैटो खाने से भी ना हम बहुत ताकतवर बन जाते हैं। स्ट्रॉन्ग यानी ताकतवर। देखो वो कैसे डिशुम डिशुम फाइट कर रही है। तो पोटैटोज मेक मी वेरी स्ट्रॉन्ग। हमें पोटैटोज भी खाने चाहिए। इसके बाद पीस, पीस यानी हरा मटर। मटर के दाने होते हैं ना, गोल गोल ग्रीन कलर के, राउंड। एंड पीस खाने से भी हमें इतनी ताकत मिलती है ना। पीस मेक मी डांस अलोंग, यानी मटर खाने से हम भी झूमते नाचते हैं, क्योंकि हमारा सेहत अच्छा रहता है। अब अगली बारी किसकी है? अनियंस की। अनियंस मतलब प्याज। देखो, प्याज अगर मम्मी किचन में काटती है तो क्या होता है? आपके आंखों में आंसू आ जाते हैं ना। तो वो कह रही है बच्ची, अनियंस डू मेक मी क्राई। प्याज मुझे रुलाते हैं, है ना। अनियंस यानी प्याज। और इसके बाद कौन सी वेजिटेबल हमने की थी? कैबेजेस।
बिल्कुल सही। कैबेजेस यानी बंधा गोभी। तो कैबेज भी है ना, उसको भूनना बहुत आसान है। तो कह रहे हैं कैबेजेस आर इजी टू फ्राई। बंद गोभी को भून कर बनाना बहुत आसान है। आई ईट माई वेजिटेबल्स एवरी डे। मैं तो रोज अपनी हरी सब्जियां खाती हूँ। ईट यानी खाना और वेजिटेबल्स यानी सब्जियां। तो मैं तो अपनी सब्जियां या वेजिटेबल्स रोज खाती हूँ। पर क्या आप खाते हैं? नहीं, रोज खाना चाहिए, क्योंकि एंड लिव ऑलवेज हैप्पी एंड गे। क्योंकि हम जब हरी सब्जियों को खाते हैं ना, हरी सब्जी जो है खाता डॉक्टर को वो दूर भगाता, तो हम हैप्पी एंड गे, खुश खुश रहेंगे, क्योंकि हम हेल्दी रहेंगे। तो आया मजा? आप इस पोयम को अच्छे से याद कीजिए। चलिए हम इस पोयम को और एक बार रिवाइज करते हैं। Tomatoes make my cheeks red. Carrots make me jump ahead. Potatoes make me very strong. Peas make me dance along. Onions do make me cry. Cabbages are easy to fry. I eat my vegetables every day and live always happy and gay. Now let us do the book exercises. चलिए अब आपकी किताब की ओर चलते हैं और आपकी किताब में जो अभ्यास है ना, उसे कैसे बनाना है वो हम जानते हैं। आप भी अपने बुक्स खोल ले और सबसे पहले सवाल को देखिए। इसमें क्या कहा गया है? नो न्यू वर्ड्स, यानी नए शब्दों को जाने। कौन से वर्ड्स इसमें घेरे हुए हैं आप ध्यान से देखिए। चीक्स, पहला वर्ड है चीक्स। चीक्स यानी गाल। उसके बाद क्या है? अहेड। अहेड यानी आगे। जंप अहेड यानी हम आगे की ओर कूदते हैं। तीसरे लाइन में कौन से शब्द हैं? डांस अलोंग यानी नाचते जाना, है ना, एक साथ नाचते जाना। उसके बाद है फ्राई। फ्राई यानी भूनना, या जिसे आप लोग अपनी भाषा में भूजना भी कहते होंगे। हम कैबेजेस को फ्राई करते हैं। और सबसे नीचे है गे। गे यानी खुश। तो इन वर्ड्स को आप अपने कॉपी में लिख लेंगे। और अब आती है क्वेश्चन आंसर्स की बारी। Which vegetable makes your cheeks red? कौन सी सब्जी? Yes, tomatoes make my cheeks red. है ना, टमाटर हमारे गाल को लाल कर देते हैं क्योंकि हम स्वस्थ हो जाते हैं। आया मजा? समझ में आया? अब अगले सवाल पे। Which vegetable makes you strong? आपने पढ़ा ना पोयम में, कौन सी वेजिटेबल आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है? गेस करो। यस, पटेटो। पटेटो मेक्स मी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, है ना। आलू हमें ताकत देती है। फिर चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है विच वेजिटेबल मेक्स यू क्राई? कौन सी सब्जी आपको रुलाती है, आपकी आंखों में आंसू आते हैं? यस, अनियन। अनियन मेक्स मी क्राई। मुझे प्याज काटने पे रोना आता है क्योंकि आपकी आंखों से आंसू गिरते हैं, है ना। इसके बाद है विच वेजिटेबल्स कैन यू ईट रॉ एज सैलड? कौन सी सब्जियां आप कच्चा काटकर सलाद के रूप में खाते हो? तो देखो, जैसे कि मैं बोल सकती हूँ आई कैन ईट रॉ टमेटो। मैं कच्चा टमाटर खा सकती हूँ। इसी तरह से और भी सब्जियों के नाम बताए। आई कैन ईट रॉ क्यूकम्बर। क्यूकम्बर मतलब खीरा। आई कैन ईट रॉ कैरट। कैरट यानी गाजर। आई कैन ईट रॉ रेडिश। मैं कच्चा मूली खा सकती हूँ। आई कैन ईट रॉ बीट रूट। लाल रंग का आता है ना गोल, उसे कहते हैं बीट। हम उसे कच्चा, रॉ यानी कच्चा खा सकते हैं। आई कैन ईट
रॉ अनियन, और हम कच्चा प्याज भी खा सकते हैं। तो ऐसे करके आप भी बोलने का अभ्यास करेंगे कि आप कौन कौन से वेजिटेबल्स को रॉ या कच्चा खा सकते हैं। अब चलते हैं अगले पर। पूछा गया है लेट अस मैच राइमिंग वर्ड्स। जो शब्द मिलते जुलते हैं उन्हें हमें मिलाना है। तो वर्ड्स कौन से हैं? देखो RED रेड, रेड के साथ कौन सा वर्ड राइमिंग होगा आपको ढूंढना है। अलोंग, अलोंग के साथ कौन सा शब्द सुनने में मिलता जुलता है। फिर है फ्राई और फिर नीचे है एवरी डे। तो क्या आप गेस कर सकते हो कि रेड के साथ और बाकी के साथ कौन से वर्ड्स मिलेंगे? तो रेड के साथ कौन सा वर्ड मिलेगा? अहेड। उसके बाद है अलोंग, अलोंग के जैसा सुनने में लगता है स्ट्रॉन्ग। फ्राई उसके साथ मिलता जुलता ट्राई, बिल्कुल सही। और एवरीडे, एवरीडे के साथ होगा गे। तो ये हो गया मैच द राइमिंग वर्ड्स। लेट अस अंडरलाइन द वेजिटेबल्स एंड राइट देम इन द गिवन स्पेस। अब इस अभ्यास में आपको दिए गए 3 नामों में से सब्जियों के नामों को छांटना है, अंडरलाइन करना है, उसके नीचे लाइन खींचनी है और उसे दिए गए जगह में लिखना है। तो पहला शब्द में पीस, रैबिट, पेन, इसमें कौन सा वर्ड है? सब्जी है पीस। फिर दूसरे लाइन में कैरट्स, तीसरे लाइन में कौन सी सब्जी है? कैबेजेस, है ना। चौथे में देखिए हेन, चेयर, टोमेटोज, इसमें कौन सी सब्जी है? टमेटोज यानी टमाटर। और लास्ट में अनियंस, काउस, क्रोज, इसमें कौन सी चीज सब्जी है? वो है अनियंस, अनियंस यानी प्याज। तो ये जितने भी नाम है पीस, कैरट्स, कैबेजेस, टमेटोज, अनियंस, ये आप अपनी किताब के पेज नंबर 57 पर लिख लेंगे। तो इस पोयम को आप लोग याद करें और ये जो 4 चित्र आपके किताब में दिए हैं, एक है टमेटो यानी टमाटर, एक है अनियन यानी प्याज, और फिर है कैरट यानी गाजर, और पंपकिन मतलब कोड़ा। इन चारों के आउटलाइन को पेंसिल से सुंदर से आप ड्रॉ करें और उन्हें कलर करें। जैसे टमेटो में कौन सा कलर होगा? रेड, अनियन में होगा पिंक या पर्पल भी आप कर सकते हैं, डार्क पिंक। कैरट लाल रंग की होती है तो रेड, और पंपकिन में आप यूज कर सकते हैं ऑरेंज कलर। और खूब सुंदर से आप सारे पिक्चर्स को कलर कर दें। सो बस इतना ही आज, और फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। कविता को याद करें और सारे अभ्यास बना के रखें।